घोषणा सामने आई। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थल किए जाएंगे विकसित। सभी जगहों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेगी सरकार और इसके लिए सांदीपनी आश्रम, नारायण धाम, अमझेरा धाम, जानापाव धाम का विकास होगा। तो प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार। इसके लिए सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। तो प्रदेश में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थल विकसित किए जाएंगे। सभी जगहों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेगी सरकार। ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। तो प्रदेश सरकार इन स्थानों को विकसित करेगी। प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार। तो जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक है, ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थल विकसित किए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनी आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीरी की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। मध्य प्रदेश में धार के पास अमझेरा स्थान है, जहां वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास जानापाव अपना वो स्थान है जहां पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में बात पहुंचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। अर्थात मित्रता गरीबी से हो सकती है, वीरता धारण करने की चीज है, शिक्षा सदैव ग्रहण करना चाहिए और विनम्रता सदैव कायम रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थल विकसित किए जाएंगे। सीएम मोहन का श्री कृष्ण पाथेय, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पर्व की शुरुआत होगी और धूमधाम से सरकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएगी। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 15 स्थानों पर आयोजन होगा। उज्जैन में 23 से 27 अगस्त तक श्री कृष्ण पर्व का आयोजन होगा। नारायणा सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिलेगी। भगवान कृष्ण पर आधारित नृत्य, नाटिका, रासलीला के आयोजन होंगे और 23 से 25 अगस्त तक भोपाल में संस्कृति विभाग करेगा कार्यक्रम। 25 से 26 अगस्त तक अमझेरा में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 26 अगस्त को परशुराम जन्माष्टमी में आयोजन होगा। 24 से 26 अगस्त लालीपुर मंडला में रासलीला का कार्यक्रम होगा। शहडोल, उमरिया, पन्ना, रीवा, मंदसौर में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर, कमिश्नरों को इसके बाबत निर्देश जारी किया है। तो राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 15 स्थानों पर आयोजन किया जाएगा। उज्जैन में 23 से 27 अगस्त तक श्री कृष्ण पर्व का आयोजन चलेगा।
नारायणा सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण पर आधारित नृत्य नाटिका रासलीला के आयोजन होंगे इस दौरान। तेईस से 25 अगस्त तक भोपाल में संस्कृति विभाग कार्यक्रम करेगा। पच्चीस से 26 अगस्त अमझेरा धार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। छब्बीस अगस्त परशुराम जन्मस्थली जाना पाव में आयोजन होगा। चौबीस से 26 अगस्त लालीपुर मंडला में रासलीला का कार्यक्रम होगा। शहडोल, उमरिया, पन्ना, रीवा, मंदसौर में भी कार्यक्रम होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। वैभव, एक बड़ा फैसला लिया गया है जो है प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। फिलहाल इसको लेकर क्या जानकारी और अभी इस वक्त प्रदेश में जो भी काम है वो शुरू हो गए हैं क्या जन्माष्टमी को लेकर? श्री कृष्ण के जीवन से बहुत सी बातें सीखी जा सकती हैं, चाहे ब्रह्मणता की बात की जाए, चाहे वीरता की बात की जाए। 26 और 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। वृंदावन जो कि श्री कृष्ण की लीला स्थली है, वहां पर 27 अगस्त यानी मंगलवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो कई जो दूसरे स्थान है वहां पर सोमवार मतलब 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। श्री कृष्ण की बात करो तो श्री कृष्ण मध्य प्रदेश से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। कंस का वध करने के बाद वो सीधे उज्जैन के सांदीपनी आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके पास में ही नारायणा है, जहां उनकी मुलाकात सुदामा से होती है, और पास में ही जाना पाव भी है। जाना पाव से भगवान परशुराम ने सुदर्शन गिफ्ट किया था। इसके साथ ही अन्य कई सारे स्थान हैं जहां पर श्री कृष्ण मध्य प्रदेश में गए थे। तो इन सभी स्थलों को विकसित करने की जो तैयारी है अब सरकार के द्वारा कर ली गई है। कल सरकार के द्वारा एक आदेश निकाला गया कि जन्माष्टमी का पर्व पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। श्री कृष्ण के जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन टेम्पल में भव्य आयोजन होते ही हम लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन ये जो 4 स्थान है नारायणा, सांदीपनी, इसके साथ ही अमझरा और जाना पाव, यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 23 तारीख मतलब आज से कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी और 27 अगस्त तक लगातार यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहेंगे। युवा पीढ़ी श्री कृष्ण के जीवन से सीखे, इसलिए ये जो स्थल है इनको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की जो कोशिश है अब सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। पहले जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 27 अगस्त तक मनाया जाएगा। फिर जो मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण के जो स्थल 4 स्थलों की बात की खुद मुख्यमंत्री ने की है, उन्हें तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में वैभव देखिए उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्मस्थली है भगवान श्री कृष्ण की, और मध्य प्रदेश के इन तमाम जगहों से एक अलग एक विशेष नाता है। ऐसे में अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो जन्माष्टमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम, भव्य तैयारियां क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 से 5 स्थानों पर मटकी जो फोड़ होती है उस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लें, इसलिए जागरूकता के लिए कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही कई फिल्मी सितारे भी ये जो कार्यक्रम होते हैं इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। और मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची मटकी होती है वो भी भोपाल में ही फोड़ी जाती है। तो जो लोग हैं, जो समाजसेवी संगठन है, जिनकी श्री कृष्ण में आस्था है, उनके द्वारा लगातार कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। श्री कृष्ण के जो मंदिर है वहां पर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जो कि 27 अगस्त तक चलेगा। वहीं सरकार ने अभी अपनी ओर से कलेक्टर को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि सभी मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन किए जाए। इसके साथ ही कार्यशालाएं आयोजित की जाए, ताकि जो लोग हैं जो श्री कृष्ण के जीवन से ज्यादा सीखे, कैसे उन्होंने सुदामा से दोस्ती की, किस तरह से कंस का वध किया, सांदीपनी आश्रम में उन्होंने किस तरीके से शिक्षा ग्रहण की, जाना पाव जब वो पहुंचे तो भगवान परशुराम से किस तरह का उनका संवाद हुआ। तो न केवल मध्य प्रदेश के स्थलों की बात हम करें, इसके साथ ही जब वो द्वारका गए, द्वारका में किस तरीके से शासन किया, मथुरा वृंदावन की हम बात करते हैं, वहां पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो सरकार चाहती है कि श्री कृष्ण के
जीवन से, श्री राम के जीवन से मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी, देश की युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। इसलिए जहाँ पर श्री राम मध्य प्रदेश से गुजरे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण का प्रवास हुआ है, उन सभी स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए वैभव बहुत बहुत धन्यवाद आपका।